हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर ए प्योर सॉल्वेंट एंड फॉर ए सॉल्यूशन आर सिमिलर बिकॉज सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट बी ओवरकम इन बोथ केसेस। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? एंट्रोपी चेंज बिटवीन सॉल्यूशन एंड वेपर इज स्मॉलर देन द एंट्रोपी चेंज बिटवीन प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर। और तीसरा हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लार्जर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। और चौथा है ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अभी देखिए, अगर हम स्टेटमेंट वाइज बात करें, सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गया है, दिया गया है हीट्स ऑफ वेपोराइजेशन फॉर ए प्योर सॉल्वेंट एंड फॉर ए सॉल्यूशन आर सिमिलर बिकॉज सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट बी ओवरकम इन बोथ केसेस। सो यह क्या होता है, जो हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जब भी हम स्टडी करते हैं तब क्या होता है, जो सॉल्यूट हमारा होता है वो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो सॉल्यूट अगर वोलेटाइल नहीं होगा तो सॉल्यूशन के केस में और प्योर सॉल्वेंट के केस में, दोनों ही केस में क्या होगा, सॉल्वेंट ही वेपोराइज होता है। सो हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपका सेम होगा। सो सिंस द solute is non-volatile in both the cases, solvent molecules are vaporized, hence heat of or heats of vaporization is same in बोथ केसेस। सो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? एंट्रोपी चेंजेस बिटवीन सॉल्यूशन एंड द वेपर इज स्मॉलर देन दैट ऑफ देन द एंट्रोपी चेंज बिटवीन प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर। सो क्या होता है, देखिए, जब सॉल्यूट तो आपका नॉन वोलेटाइल है, तो जब भी आपने सॉल्यूट में सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल दिया तो क्या हुआ, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पहले वेपोराइज जितने मॉलिक्यूल्स होते थे उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो सॉल्यूट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका एंट्रोपी घट जाएगा। सिंस number of available solvent molecules for vaporization is less in solution than in pure solvent. The entropy change between, पहले केस में सॉल्यूशन पेपर दिया गया है, दूसरे केस में प्योर सॉल्वेंट पेपर, तो इसको हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिक्विड कर रहे हैं, लिक्विड एंड वेपर इज स्मॉलर इन सॉल्यूशन। सो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी आपका करेक्ट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लार्जर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। तो अगर आपका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और वेपर प्रेशर अगर कम है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर क्या है, हमने पढ़ा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सॉल्यूशन में हमेशा प्योर सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर कम होता है। सो सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ solution is
always the vapor pressure of solution is always less than that of solvent boiling point of solution will be more than that of प्योर सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होगा। सो आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट हो गया। सो आपका करेक्ट फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 4, दैट इज ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।